संविदा भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करना बंद करो, ये इनका कहना है। और ये नर्सिंग यूनियन के लोग हैं। फर्जीवाड़ा करना बंद करो। जो भर्ती नियमित सीजीपीएससी के माध्यम से होना था वो भर्ती आज संविदा हो रही है। फाइनल लिस्ट नहीं जारी किया जा रहा है, यहाँ पे तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। बताइए ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। जब हमारे स्वास्थ्य सेवक जाते हैं सुप्रीटेंडेंट के पास में, कहा जाता है यहाँ के कि आपको काम करना है करो, नहीं तो मत करो। सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से, आपकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, बजट की कमी नहीं होती है, स्वीकृत पद में बजट की कमी क्यों हो रही है ये बताइए। चेतावनी देना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमारे स्वास्थ्य सेवकों के साथ में यूज एंड थ्रो की राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के 9 नवीन नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब उसी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। और ये नर्सिंग यूनियन के लोग हैं, यहाँ पे जेएनएम मेडिकल कॉलेज के बाहर ये मौजूद है रायपुर के, और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता है और नियमित भर्ती लेना होगा, ऐसा इनकी मांग है। संविदा भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करना बंद करो, ये इनका कहना है। और ये नर्सिंग यूनियन के लोग हैं। पूरा क्या मामला है आइए समझते हैं इनसे, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से अनियमितता हुई है, पूरा जो कहानी शुरू से लेकर अभी तक है सब समझाइएगा। देखिए अनियमितता की अब अगर आप बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 को सीजीपीएससी के माध्यम से डेमोस्ट्रेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई थी नवीन नर्सिंग कॉलेजों के लिए। जो यहाँ पे शिक्षक के रूप में जो कार्य करते हैं, डेमोस्ट्रेटर के रूप में कार्य करते हैं, वो भर्ती को 2021 में जो निकाली गई थी उसमें आपको बताना चाहूँगा कि उसमें एक तरफा फीमेल को वहाँ पे दिया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों नर्सिंग का कोर्स करते हैं और पढ़ाई करते हैं। हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद में हमारे मेल भाइयों को 2023 में हाई कोर्ट से न्याय मिला। और हाई कोर्ट से जब न्याय मिला, आज जो भर्ती निकली उसमें हमें भाइयों को यहाँ पे मेल भाइयों की भर्ती में दिया गया। लेकिन जो भर्ती नियमित सीजीपीएससी के माध्यम से होना था वो भर्ती आज संविदा हो रही है। संविदा भर्ती के लिया जा रहा है। अगर संविदा भर्ती लिया जा रहा है और संविदा भर्ती में भी यहाँ पे फॉर्म सभी अभ्यर्थियों से डलाया जाता है, 2,500 से 3,000 अभ्यर्थियों से डलाया जाता है। लेकिन 1:5 से चयन करते हुए संविदा भर्ती के नाम पे यहाँ पे 70% के अंदर वाले लोगों का पूर्ण तरीके से वंचित किया जा रहा है। पैसा लेने के बाद में भी वंचित किया जा रहा है। यहाँ पे पात्र लिस्ट जारी होती है, लेकिन यहाँ पे फाइनल लिस्ट जारी न करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुला लिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी हमारी मांगे ये है कि इस भर्ती में जो भर्ती है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार के पास में अगर बोलती है कि ये स्वीकृत पद है, अगर स्वीकृत पद है तो इसमें नियमित भर्ती लिया जाए, स्वीकृत पद में नियमित भर्ती लिया जाए। यहाँ पे वंचित करना बंद करे। जिस प्रकार से हमारे लोगों को यहाँ पे लगातार हमारे नर्सिंग भाइयों का लगातार शोषण किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा, हमारे रायपुर के डॉक्टर भीमराव मेडिकल कॉलेज में यहाँ 10-10 हज़ार रुपये में श्रमिक दर में, तिहाड़ी दर में काम कराया जा रहा है। तीन महीना काम कराया जाता है, 3 दिन छुट्टी दे दिया जाता है, ताकि श्रम आयोग, श्रम कोर्ट के तहत जो नियम के तहत 280 दिन का रहता है वो हाई कोर्ट में ना जा सके। इस प्रकार से इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र देके उन्हें काम निकाला जा रहा है। जब हमारे जो अभ्यर्थी जाते हैं, जब हमारे कैंडिडेट जाते हैं, जब हमारे स्वास्थ्य सेवक जाते हैं सुप्रीटेंडेंट के पास में, कहा जाता है यहाँ के कि आपको काम करना है करो, नहीं तो मत करो। यहाँ मैं चेतावनी देना चाहूँगा स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमारे स्वास्थ्य सेवकों के साथ में यूज एंड थ्रो की राजनीति नहीं चलेगी। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के द्वारा हमने हाई कोर्ट में भी ये भर्ती का जो संबंध में, जो नवीन महाविद्यालय भर्ती के संबंध में हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने के बाद में अमित कटारिया जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को नोटिस भेजा गया है। 9 तारीख को नोटिस भेजा गया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। 13 तारीख को नोटिस भेजा गया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर नोटिस भेजा गया और मानिका यहाँ पे नोटिस जारी कर दी गई है, नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे भर्ती, यहाँ पे बताइए फाइनल लिस्ट नहीं जारी किया जा रहा है, यहाँ पे तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। बताइए ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। तुरंत यहाँ पे हाई कोर्ट का, ताकि और हम अभी लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी वंचित है, हमारी मांगे ये है कि सभी को इस व्यापम सीजीपीएससी के माध्यम से, सभी भर्ती के माध्यम से यहाँ पे लिया जाए, सभी को एग्जाम दिलाने का मौका दिया जाए। किस में संविदा थी कि सीजीपीएससी के माध्यम?
2021 में सीजीपीएससी के माध्यम से लिया जा रहा था। हाई कोर्ट ने अभी आदेश भी दिया 2026 में कि जो आपके द्वारा जो भर्ती ली जा रही है उसको सीजीपीएससी 2021 के तहत लिया जाए। लेकिन उस क्या कारण है कि संविदा से ले रहे हैं, क्या इन लोग की रणनीति चल रही है? देखिए, हमने जब पूछा, मैंने मंत्रालय भी गया, मैंने अमित कटारिया जी से भी मिला, मैंने कमिश्नर साहब से भी मिला, अग्रवाल सर से भी मिला, वर्मा जी से भी मिला, संबंधित अधिकारी से हमने मिला, हमने ज्ञापन भी दिया। उनका कहना यह है कि सरकार के द्वारा जो भी आदेश आता है हम उसका पालन करते हैं। बताइए, इस प्रकार से पालन करते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के आदेश को क्या सरकार नहीं मान रही है? क्योंकि देखिए, आप ही कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश देखिए, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अमानिका यहाँ पे याचिका जो है उनको हमारे द्वारा जो दायर की गई थी उनको नोटिस भेजा गया है। नोटिस में ऐसा है कि आप उसका पालन कीजिए, नहीं तो हो सके तो ये भर्ती में भी हम स्टे लेके आएंगे। हम इस मजबूती के साथ में, पूरे दावे के साथ में, पूरा जो पूर्ण दस्तावेज है 2021 को कहा गया था कि इसी नियमानुसार नियमित भर्ती लिया जाए, लेकिन उसका छत्तीसगढ़ सरकार, स्वास्थ्य सचिव पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मनमानी चल रही है। यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार, सर मेरा पात्र आया था, पात्र कर दिया गया, सर पैसा चल रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से चल रहा है। मेरे पास ऑडियो भी है, मैं उसको भी आप लोग के सामने में आप लोग के सामने में लाऊंगा। मेरा जब मैं फॉर्म भरा था अभी एज अ एसोसिएट प्रोफेसर डेमोस्ट्रेटर, नाम क्या है? अपना नाम बताओ। मेरा हेमंत कुमार साहू है। मैं एमएससी 2018 पास आउट हूँ। मेरा 72% था और अभी लास्ट तक मैं एलिजिबल था, लेकिन इंटरव्यू में मेरा नाम ही नहीं है, जबकि 68% वालों का नाम है यहाँ पे। अब बताइए किस टाइप का कितना परसेंट? मेरा 72% आया है, उसके साथ मैं एलिजिबल था। और जो नॉट एलिजिबल पहले से थे, जिन्होंने दावापत्ती में अपना डाला, सब चीज़ एक्सपीरियंस डाला, उसके बाद वो मतलब पात्र में आ गए, जबकि उनका 68% है। उसके बाद भी उनका अभी आज के डेट में उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकार से बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब जो अपात्र थे उनका इंटरव्यू हो रहा है, ये बोल रहे इंटरव्यू हो रहा है। जो पात्र थे उनका इंटरव्यू में नाम ही नहीं आया। कितना पैसा लगा था आप लोगों का जब फॉर्म भरे थे? फॉर्म फ्री था, लेकिन भरने का पैसा लगा ना भाई, है ना। और सब तरफ से ये वो करके फिर उसके बाद में ये हुआ, उतने सारे मेरा भी एलिजिबल में नाम आया। पहला लिस्ट में एलिजिबल का नाम आया मेरा, सेकंड लिस्ट में, फिर उसके बाद में 3-4 दिन बाद फिर लिस्ट आया, उसमें फिर मेरा नाम फिर उसके बाद में नहीं आया। फिर उसके बाद में ठीक है, मैं जबकि मैं मेकाहारा हो गया, डीकेएस हो गया, ये सब मैं हॉस्पिटल में मैं डेली बेसिस में काम करके मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। यहाँ पे बोले कि आपका? मेरा नाम जॉन नाम है मेरा, है ना, जॉन नाम है। पूरा नाम मेरा बोआज जॉन इलियासर नाम है मेरा, लेकिन जॉन जॉन करके मेरे को बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैं मेरा फॉर्म फिलअप किया। बोले कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एक्सपीरियंस लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एक्सपीरियंस लिया हुआ उससे उसका सिलेक्शन करेंगे ऐसा करके। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट में सबमिट किया था, तो मेरा नाम पहले लिस्ट में, मेरा एलिजिबल में नाम आ गया मेरा। रूल रेगुलेशन नहीं है, हवाई काम चल रहा है। हवाई काम चल रहा है, बिल्कुल कोई ये नहीं, कोई चिटपोट नहीं, बिल्कुल हवाई काम चल रहा है। नाम था आपका? क्या नाम? मैं अजय त्रिपाठी। मेरा सवाल अब बस एक ही सवाल है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों का नाम आया है, कितने पात्र शुरू में थे, कितने पात्र शुरू के लिस्ट में थे और कितने शुरू में अपात्र थे जो बाद में अब पात्र हो गए? इसका थोड़ा संख्या डाटा देते तो बात थोड़ी मजबूत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भर्ती में 2000 लोग यहाँ पे पूर्ण तरीके से जो फॉर्म था भरे हुए थे और बाकी लोगों को अपात्र कर दिया गया। इनकी संख्या करीब है 850 संख्या है अपात्र जिसको किया गया है। 850 लोगों को अपात्र कर दिया गया, पात्र अपात्र। फिर उसके बाद में डायरेक्ट इन्होंने क्या है, फाइनल लिस्ट नहीं निकाली, इन्होंने फाइनल इंटरव्यू मेरिट लिस्ट निकाल दी इंटरव्यू की। तो हम उसी का ही विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आप पात्र अपात्र के बाद में आप मेरिट लिस्ट नहीं निकाले। अंदर में कुछ फिक्सिंग हुई है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, फिक्सिंग का ये तो पूरा मामला है, क्योंकि ये कोर्ट के नियम का है प्रूफ। देखिए, हमारे पास में इसका प्रूफ भी है। मेरे पास में जो अभ्यर्थी है उनके पास में मेरे को कॉल भी आया हुआ है, उनका मेरे पास में पूरा प्रूफ है। और आप गत दिनों पूर्व इसमें नव भारत में अखबार में भी इसमें पूर्ण तरीके से जारी हुआ है, वो भी हमारे पास में प्रूफ है। बताइए, ये इस प्रकार से धांधली किया जा रहा है यहाँ संविदा भर्ती के नाम पे। हमारी मांगे इसी कारण है कि जो हकदार है, जो योग्यता रखता है, जो अनुभव रखता है, ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए, ना कि यहाँ पे झोल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को संविदा भर्ती के नाम पे बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी आगे क्या मांगे और क्या करने वाले हैं?
देखिए, हमारी मांगे तो यही है कि नियमित भर्ती ली जाए सीजीपीएससी के माध्यम से। हाई कोर्ट के नियमानुसार जो नियम की अवहेलना कर रहे हैं, नियम को दरकिनार करते हुए कर रहे हैं कि नियमित भर्ती के माध्यम से वंचित अभ्यर्थियों को सभी को अवसर दिया जाए। जो पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के बाद में भी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अवसर नहीं दिया जा रहा है। बताइए, इस प्रकार से हमको नियमित भर्ती चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है संविदा के नाम पे। यहाँ पे आप संविदा के नाम पे यहाँ पे 10,000 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से, आपकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, बजट की कमी नहीं होती है? स्वीकृत पद में बजट की कमी क्यों हो रही है, ये बताइए। स्वीकृत अगर पद है तो आप नियमित भर्ती क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे भाइयों के साथ शोषण क्यों कर रहे हैं? आप उसमें एक लाइन लिखा है कि भर्ती 2 साल के लिए है, आपको निकाला भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र है, मैं पूछना चाहूँगा। हमारे अभ्यर्थियों के साथ में, हमारे अभ्यर्थियों को भयभीत क्यों किया जा रहा है? हमारे अभ्यर्थियों के साथ में वादा खिलाफी करना बंद करें और हमें नियमित रोजगार देना पड़ेगा। आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेकाहारा स्थल में आज हम खड़े हैं, ये हमारी वजह से चल रहा है। हम भी मेकाहारा में यहाँ कार्यरत थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेवा दिए हैं। यहाँ आधे से ज़्यादा स्टाफ पूरे संविदा श्रमिक दर में 10,000 रुपये में काम कर रहे हैं, सिर्फ अनुभव के बेस में। इतना शोषण हो रहा है, 10,000 रुपये में काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कैसी स्थिति है यहाँ के स्थल की, तो आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति। ये सिर्फ संविदा भर्ती के नाम पे यहाँ पे पूरा पैसा और बजट को जो बोलते हैं, बजट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जो हम लोगों की अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमने कोरोना काल में लाखों लोगों को बचाया, हजारों लोगों को बचाया, हमने मंत्रियों को, परिजनों को बचाया, लेकिन आज वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। आज वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। और ये भर्ती में जितने भी कोरोना योद्धा है, कोरोना में काम किए हैं, उनको 10 नंबर का दिया जाए, अनुभव अंक दिया जाए। जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मंत्रालय से जो निकाला गया है, 10 अंक का अनुभव दिया जाए। अगर आप प्राइवेट अनुभव दे रहे हैं, सरकारी अनुभव दे रहे हैं, तो हमारे कोरोना योद्धा को जो अपनी जान की बाजी लगा के उनको भी अनुभव का पात्र किया जाए। मेरी मांगे यही है कि सभी को अवसर दिया जाए और अन्याय करना बंद करे। अभी ये भी बताना चाहूँगा, हाई कोर्ट में हमारी याचिका दायर है, लगातार 2 नोटिस आ गया, लेकिन तो भी यहाँ पे मनमानी और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हाई कोर्ट के बाद में अभी अमानिका याचिका जो दायर हुई है, जो भेजा गया है अमानिका नोटिस, वो नोटिस के तहत हो सकता है आगे 1-2 दिन में हम स्टे लेके आ जाए 2021 की तरह, क्योंकि हम पूर्ण रूप से और हमारे पास में पूरा दस्तावेज है, सबके साथ में सभी वंचित है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा आरोप लगा है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो भर्ती हुई है उसमें अनियमितता का बड़ा आरोप लगा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब देश में न्यायिक व्यवस्था जो है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके आदेश को प्राथमिकता से लिया जाता है? क्या उसे माना जाता है? क्योंकि जिस तरीके की बातें लगातार सामने आती हैं, इससे पहले भी जो मामला सामने आया था डीएड का, उसमें भी कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए, वैसी लगातार अनियमितता लगातार देख। क्या बोलना चाह रहे भैया? देखिए, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी मैंने भी बहुत सारी आरटीआई लगाई। ये नर्सिंग काउंसिल जो चल रहा है यहाँ पे, नर्सिंग काउंसिल में अभी हमने आरटीआई लगाया, वो किया। यहाँ पे पूरा ऐसा भ्रष्टाचार किया गया है कि अभी सस्पेंड कर दिया गया, यहाँ पूरे रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद में यहाँ पे जो रजिस्ट्रार यहाँ नोटिस जारी की थी 2026 को, तीसरे महीने में, वो नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। कोई भी नर्सिंग कॉलेज यहाँ सूटेबिलिटी में नहीं है, कोई भी आईएनसी के नियम में नहीं है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना पूर्ति करें। यहाँ पे 1-1 लाख रुपए लेके 50,000 रुपये लेके फाइन करके यहाँ पे खाना पूर्ति की जा रही है पूर्ण तरीके से। ऐसे कॉलेजों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहूँगा। जो नर्सिंग के नियम में नहीं है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, क्या नियम यही है? आप देख सकते हो न्यू राजेंद्र नगर में यहाँ पे 3 कॉलेज 100 मीटर दूरी में चल रहा है। यहाँ पे जो उसका क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे नॉन अटेंडिंग बेस में यहाँ पे स्टूडेंट का अभी काउंसलिंग चालू होने वाली है। नॉन अटेंडिंग बेस में एमएससी नर्सिंग, आज जो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर डेमोस्ट्रेटर का यहाँ पोस्ट निकाला गया है,
यहाँ पे नॉन अटेंडिंग बेस में शिक्षा कराई जा रही है। स्वास्थ्य यहाँ पे पोस्ट बेसिक भी नॉन अटेंडेंस में लिया जा रहा है। MSc नर्सिंग नॉन अटेंडेंस बेस में लिया जा रहा है। और तो और आपको हकीकत बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे जो शिक्षक हैं जो आज भर्ती के लिए आए हुए हैं, ये भर्ती में नॉन अटेंडेंस सिर्फ दस्तावेज चल रहा है कई लोगों का, और अनुभव प्रमाण पत्र निजी नर्सिंग कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे लोगों की तो मैं जांच की मांग करता हूं, और जो फर्जी वाला जो INC के नियम में जो कॉलेज नहीं है उनको बंद करने की भी मांग करता हूं। सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, आज खाना ही पूर्ति की जा रही है। मैं जब गया, जो नवयुक्त जो आए हुए हैं, जो रजिस्ट्रार आए हुए हैं, मैंने कहा कि आपको इसमें कार्रवाई करनी होगी, तो बोले ऊपर वाले वो करते ऊपर। जब मैं मंत्रालय में गया तब कॉल लगाया गया मंत्रालय में शर्मा जी के द्वारा, वहाँ के अधिकारी द्वारा, संबंधित अधिकारी के द्वारा, क्या परमिशन कौन देता है? तो उन्होंने कहा पहला परमिशन हम देते हैं, दूसरा परमिशन फिर लगातार आप लोग संचालित करते हैं। तो इस प्रकार से पल्ला झाड़ा जा रहा है। ऐसे कॉलेजों को बंद किया जाए। जो यहाँ फर्जी वाला जो भी दस्तावेज है, जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, उनका बायोमेट्रिक हो गया, नियुक्ति प्रमाण पत्र हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, पूर्ण तरीके से उनकी जांच की जाए। ऐसे को ऊपर जांच करके पूरी तरीके से इन्हें कार्रवाई की जाए और ये भर्ती को निरस्त किया जाए पूर्ण तरीके से, जिस प्रकार से झोल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया जाए। और मैंने जो बात मैं कह रहा था कि क्या कोर्ट के ऑर्डरों को प्राथमिकता से लिया जाता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार आरोप लग रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, जो अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और वो लगाने वाले कोई और नहीं, स्वास्थ्य कर्मचारी ही है। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये सिद्ध है एकदम। आप यहाँ जाएंगे 100 मीटर दूरी में न्यू राजेंद्र नगर में, अब आपको मैं कॉलेज का नाम भी लेना चाहूँगा, वहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलेज 50 मीटर दूरी में चल रहा है। यहाँ पे 50 मीटर दूरी में CG कॉलेज चल रहा है। वहाँ पे एक कॉलेज और है, वहाँ पे वो लीलास कॉलेज। बताइए 100 मीटर 50 मीटर दूरी में कौन सा नियम है? आप स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, आप कैसे परमिशन दे रहे हैं? नर्सिंग काउंसिल क्या कर रही है? यहाँ 2-2 साल हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं दे पा रही है, NUID वो बन नहीं पा रहा है 2-2 साल से। अब बताइए, इनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हमारी बहनें लगातार घूम रही हैं, आज आती है कल जाती है, आज आ रहे हैं। यहाँ पे NUID कार्ड के नाम पे यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर के नाम पे घूम रहे हैं, लगातार हमारे अभ्यर्थी घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ वो 4 से 5 लाख रुपए यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा, यहाँ पे नर्सिंग कोर्स के नाम पे बर्बाद कर रहा है, लेकिन उनको रोजगार के नाम पे भी यहाँ झुंझुना पकड़ा दिया जा रहा है। 10,000 का रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार के नाम पे यहाँ पे संविदा भर्ती ली जा रही है, 2 साल बाद निकाल दिया जाएगा। जिस प्रकार से इन्हें जो श्रमिक दर में काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाता है, थोड़ा सा भी जाते हैं, सर ये हुआ। मैं भी यहाँ पे कार्यरत था, हमने आवाज़ उठाया, गलत के पीछे आवाज़ उठाओ तो उन्हें नियुक्ति से निकाल दिया जाता है, सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। गलत से आवाज़ उठाओ तो बताइए, इस प्रकार से मतलब प्रताड़ित किया जाता है। आवाज़ उठाना गुनाह है, हमारी आवाज़ को तुम दबा नहीं सकते। हम सदन से लेके हम हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमें पूर्ण तरीके से विश्वास है कि हम जीत के आएंगे और हमारे वंचित भाइयों को पूर्ण तरीके से न्याय दिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और इनके द्वारा लगातार बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे वो सिद्ध करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिद्ध है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग के अंदर अनियमितताएं हैं, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, और भर्ती प्रक्रियाओं में क्या अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जो खबर है वो जिम्मेदार अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो जर्नलिस्ट नवैज़ अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।